विद्युत विभव तथा धारिता में हमने नंबर एक चीज पढ़ी, विद्युत विभवांतर VB माइनस VA या डेल्टा V इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। नंबर एक चीज रिकॉल कर रहा हूं आप लोगों को। दूसरा पढ़ा हमने विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W अपॉन Q0 नंबर दूसरी चीज। तीसरी चीज पढ़ी हमने विद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। dV इज इक्वल टू EDR, इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नंबर तीन चीज, इसी से हम पोटेंशियल निकाल रहे थे, माइनस इंटीग्रल EDR, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दो बिंदुओं के। dV इज इक्वल टू माइनस EDR या V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल A टू B EDR, dV का इंटीग्रल। ये दोनों एक ही बात हुई। नंबर तीन चीज। चौथी चीज पढ़ी हमने, किसी बंद पथ के लिए, पास के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन फॉर ए क्लोज लूप, ये 0 होता है। विद्युत बल संरक्षी बल होता है। नंबर चार चीज पढ़ी थी। पांचवी चीज हमने निकाली, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। नंबर पांचवी चीज पढ़ी। और छठी चीज पढ़ी हमने, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टू P नॉट टू P अपॉन R स्क्वायर, P अपॉन R स्क्वायर। नंबर छठी चीज पढ़ी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में हमने पढ़ी निरक्षीय स्थिति, V इज इक्वल टू 0 निकाला। नंबर सातवीं चीज। और आठवीं चीज हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण एक कोई जर्नल पॉइंट लिया था, उस पॉइंट पर विद्युत विभव मतलब जर्नल फार्मूला निकाल दिया था। वो अक्षीय निरक्षीय किसी भी स्थिति में हो सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। नंबर आठ चीज पढ़ी। अक्षीय स्थिति कर रहे थे तो थीटा इज इक्वल टू 0 कर दे रहे थे, ये आ जा रहा था। निरक्षीय कर रहे थे तो थीटा इज इक्वल टू 90 कर दे रहे थे, ये आ जा रहा था। ये आठ चीजें हमने पिछले दो व्याख्यानों में पढ़ा। अब हम तीसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तीसरा लेक्चर शुरू करने के लिए हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है? कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है भाई। देखिए, पहली चीज मतलब नौवीं चीज, मैं हेडिंग डाल रहा हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हमारे बहुत जगह काम आएगा। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ चीजें निकालते हैं। देखिए,
सपोज हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। एक समान विद्युत क्षेत्र में ई में हमने किसी बिंदु पर एक आवेशित कण Q रख दिया। चलिए इस बिंदु को मैं ए कह देता हूं। जो ही इस आवेशित कण Q को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, इस पर बल लगना शुरू हो जाएगा। कहां को चलना शुरू करेगा? मान लें ये धन आवेश है। चलिए मैं धन परीक्षण आवेश मान लेता हूं। तो ये चलना शुरू, इस पर बल लगेगा। कहां को लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र हमने लिया है लेफ्ट टू राइट, उसकी डायरेक्शन है। तब ये कण चलना शुरू करेगा। माना कुछ समय के बाद ये कहां पहुंच जाता है? विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच जाता है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है? x। तो हमको क्या क्या निकालना है? बल निकालना है, त्वरण निकालना है, उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, और फिर हमको ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन देनी है। इससे देखिएगा, मैं एक लाइन लिख रहा हूं। क्या? माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, विद्युत क्षेत्र ई में कोई आवेशित कण प्लस Q0, इसको धन परीक्षण आवेश कहते हैं भाई, को ए बिंदु पर रखा जाता है। मान लिया हमने इसको यहां पर रखा ए बिंदु पर, तो आवेशित कण पर लगने वाला, आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल पीछे पड़ा है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में। F इज इक्वल टू Q0 इंटू ई। एफ बराबर QE होता है, पीछे बहुत लंबा डिटेल से डिस्कस करा। नंबर एक चीज अब हमारी समझ में ये आ गया कि जब भी हम किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, उस पर एक बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। पॉजिटिव चार्ज पर वो फील्ड डायरेक्शन पे लगेगा वो बल, और माइनस चार्ज पर फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। क्योंकि धन आवेशित कण हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है और ऋण आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के विपरीत में चलता है। नंबर एक चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेशित कण की गति में त्वरण, जब भी बल लगेगा वो गति करना शुरू कर देगा। ए से बी की तरफ चल रहा है, तो त्वरण हो गया एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो इस त्वरण को भी निकाल देते हैं। नंबर एक बल लगा, नंबर दो त्वरण निकाल रहे। त्वरण ए इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? एफ Q0 E अपॉन एम। नंबर सेकेंड स्टेप में आ गए, जहां m बराबर कण का, आवेशित कण का द्रव्यमान। m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। फिर आगे बढ़ते हैं। त्वरण हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है भाई ये कण? इसकी गति में गति करना शुरू हो गया। प्रारंभ में ए बिंदु से ये विराम अवस्था में हमने रखा, तो इनिशियल वेलोसिटी स्पीड उसकी मानेंगे 0। अब चूंकि एक्सेलरेट हो रहा है, त्वरित गति हो रही है, तो उसका वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम ए से बी तक पहुंचा, तो उसकी गति में कितना वेग उत्पन्न हो गया, उसका वेग निकाल लेते हैं। बी पर पहुंचने में
उसका वेग निकालते हैं। आवेशित कण द्वारा माना ए से बी तक x दूरी तय की जाती है, तो बी बिंदु पर पहुंचने पर कण का वेग, कण की चाल निकाल देते हैं। कितना? v बराबर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से इस इक्वेशन से निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी है। v फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। v तो हमको कैलकुलेट करनी है। प्रारंभिक वेग u कितना a पर रखा था जब 0। a हमने निकाला है, a बराबर q0 e अपॉन m है। और s कितना दूरी चला है वो x। इस इक्वेशन में ये सब मान रख दीजिए, रख देंगे तो v स्क्वायर बराबर 0 का वर्ग धन 2q अपॉन m इंटू x। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया। स्मॉल v लिखना, कैपिटल v मत लिखिएगा, क्योंकि कैपिटल v पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होता है, स्मॉल v होता है स्पीड, b पर पहुंचने पर स्पीड है। v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 2q अपॉन m इंटू x। अब देखिए, दो बिंदु थे भाई हमारे पास, दो बिंदु। ये देखिए दो बिंदु थे। ए बिंदु से बी बिंदु पर चला एक कण, ए बिंदु से बी बिंदु पर चला एक समान विद्युत क्षेत्र में कितना दूरी चला? x। तो ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर माना ए और बी। ये कण यहां से q0 ए से बी पर चला, तो इन दो बिंदुओं के बीच माना विभवांतर भी है। तो पीछे हमने क्या पढ़ा है? dv इक्वल टू माइनस EDR पढ़ा है। तो dv का मतलब विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच, v से डिनोट कर रहे हैं इसको। अभी माइनस चिन्ह में छोड़ दे रहा हूं, e इंटू x। dr के बदले कितना डिस्प्लेस हुआ है? x। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? v अपॉन x। ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध होता है, अभी पढ़ेंगे भाई। इस E की, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या हो गया? v अब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बट्टा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में ये संबंध है। तो ये थर्ड स्टेप आया। इस थर्ड स्टेप में ये फोर्थ स्टेप लिख दीजिए, E का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2q, E के बदले v अपॉन x अपॉन m ये था ही इंटू x। तो x कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2q v अपॉन m। ये नंबर पांचवा स्टेप आ गया। इट मीन्स v स्पीड ऑफ द एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल v इज इक्वल टू √2qv अपॉन m आया। ये पांचवा, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए। ये देखिए, अब हम कण की अतः आवेशित कण की गतिज ऊर्जा E के इज इक्वल टू क्या होगा भाई? हाफ mv स्क्वायर। ए से बी पर पहुंचा, ये कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच, स्मॉल v वेग है भाई। तो E के इज इक्वल टू आ गया आपका हाफ m, ऐसा ही रहने दीजिए। v स्क्वायर है 2qv अपॉन m इंटू 2
एम एम कैंसिल, टू कैंसिल, ई के इज इक्वल टू आ गया Q इंटू भी। यही हमको निकालना था। ये नंबर 9वीं चीज आ गई भाई। अब सुनिए, Q क्या है? Q0 है। Q0 माना था हमने सब जगह। ये A इज इक्वल टू Q0 E अपॉन M, ये सब जगह Q0 कर दीजिए। Q0 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 Q0, बाद में आप कोई भी चार्ज Q ले लीजिएगा, Q0 इंटू भी। अब मैं एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी कण को जब हम त्वरित कराते हैं, एक्सलेरेट कराते हैं, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी E के बराबर Q0 इंटू भी आ गया भाई। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। अतः एक समान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में यदि किसी आवेशित कण Q को V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है या कराया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा E के इज इक्वल टू Q इंटू भी। ये 9वीं चीज याद रखिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को हमने त्वरित कराया तो उसकी गतिज ऊर्जा निकाल दी भाई। इससे हम क्या निकालते हैं? कुछ डेफिनेशन देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन देते हैं भाई। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कराया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 eV होती है। 1 eV इज इक्वल टू, देखिए E के बराबर है Q इंटू भी। Q के बदले कौन ले रखा है हमने? 1 इलेक्ट्रॉन। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q बराबर E होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम। और V बराबर कितना वोल्ट? 1 वोल्ट। तो ये आ गया 1 eV का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू भी 1 वोल्ट। तो 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसको याद रखिएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 से गुणा कर देंगे, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे
तो 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 से भाग कर देंगे। अदर यूनिट्स जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बाद में भी, तब होता है 10 की घात 6 ईवी। ईवी का मान इतना रख दीजिए तो यह आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 13 जूल, 13 जूल। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 4 चीजें हैं, देखिए क्वेश्चनों में बार बार यूज करेंगे। यह आएगा 10 की पावर 9 ईवी, 10 की पावर 9 ईवी ये रख दीजिए तो ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी भाई? when an electron is accelerated by 1 volt potential difference, then its kinetic energy is 1 eV. 1 eV is equal to 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। याद रखिएगा। ऐसे ही मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया भाई हमारी एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसकी समझ में नहीं आया देखिएगा जल्दी से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल Q0 रखा, एक बिंदु A पर रख दिया, कुछ समय के बाद ये A से B पर पहुंचा, x डिस्टेंस ट्रेवल करी। आवेशित कण द चार्ज पार्टिकल experienced electric force in uniform electric field. F is equal to electric force, F is equal to Q0 into E. नंबर 1। आगे बढ़िए। तब चूंकि बल लग रहा है तो उसकी गति में क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन इन द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल A is equal to F upon m, where m is the mass of the charge particle. हमने एक्सीलरेशन भी निकाल दिया। A is equal to Q0E upon m। अब हम इसकी A से B पर पहुंचा तो इसने कितना स्पीड गेन कर लिया, इसकी वेलोसिटी स्पीड निकाल देते हैं। क्या निकाल दें भाई? ये चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करा A से B पर x डिस्टेंस ट्रेवल करा, x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये पॉइंट B पर पहुंचा, देन स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल किससे निकालेंगे? फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। v फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। u a पर रखा था, 0 था, इनिशियली 0 स्पीड थी इसकी। a हमने ऊपर निकाला है Q0E अपॉन m, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है? s इज इक्वल टू x, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q0E अपॉन m इंटू x, ये निकल गया v स्क्वायर, u स्क्वायर 0 हो गया, वैल्यू पुट कर दी। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में एक रिलेशन पढ़ा था, dv इज इक्वल टू -e/dr। इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? v। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? x। और कहां थे ये दो पॉइंट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में। तो यहां पर नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, तो पोटेंशियल डिफरेंस dv के बदले v, इलेक्ट्रिक फील्ड E, माइनस साइन छोड़ दिया, dr के बदले x, v इज इक्वल टू E इंटू एक्स। सो E इज इक्वल टू v अपॉन x, E इज इक्वल टू v अपॉन। इस थर्ड में इस E का वैल्यू पुट कर दीजिए, v स्क्वायर मिल गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q0 v अपॉन m। सो v इज इक्वल टू अंडर 2QV अपॉन m, Q0 v अपॉन m। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, E के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मूविंग पार्टिकल की होती है भाई, मूविंग ऑब्जेक्ट की होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। v स्क्वायर हमने ऊपर निकाला हुआ है, तो रख दीजिए का मान, ये आ गया E के इज इक्वल टू Q0 इंटू v। Q0 के बदले इफ वी टेक Q, देन
ई के इज इक्वल टू क्यू इंटू भी। किसी आवेशित कण को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वोल्ट से एक्सलेट करवाएंगे, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू क्यू इंटू भी। ये नवी चीज पढ़ ली हमने। चलिए आगे। आप हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या कर दें, डेफिनेशन दे रहे हैं। क्यू के बदले हमने क्या लिया है, क्यू के बदले क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। किसी इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सलरेट करवाए, 1 वोल्ट से, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 1 eV। 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। कैसे आया, ई क्यू के बदले ई रख दीजिए, भी के बदले 1 रख दीजिए, आ गया इतना। इससे थोड़ा बड़ा मात्रक होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की पावर 6 eV। इससे और बड़ा बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की पावर 9 eV। दूसरे टॉपिक में आ जाते हैं, क्या, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भाई, सिस्टम ऑफ चार्जेज की, आवेशों की निकाय की। सुनिएगा, मैं पहले एक लाइन की डेफिनेशन लिख रहा हूं। हम कैसा निकाय लेते हैं, अभी फिलहाल 2 आवेशों का एक निकाय लेते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, परिभाषा। 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, पहले यह समझिएगा, डेफिनेशन समझिएगा। अनंत से 2, कम से कम 2 या तो 2 लाएंगे या 2 से अधिक लाएंगे, ठीक है। अनंत से 2 या 2 से अधिक आवेशों को परस्पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर लाने में, परस्पर कुछ दूरी पर लाते हैं भाई, लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अनंत से कम 2 या 2 से अधिक आवेशों को ला करके उनको आपस में कुछ दूरी पर रख देंगे। ऐसा करने में कार्य करना पड़ेगा। वो जो कार्य होगा वही उस निकाय की, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। वर्क डन टू कैरिंग 2 or more than 2 charges from infinite and the separation of the system of charges is something like x, y, r, then the net work done is known as electrostatic potential energy of the system. अब देखिएगा, हम 2 आवेशों को लाते हैं। जब हम डेफिनेशन देंगे तो 2 चार्जेस की लाएंगे।
दो आवेशों को अनंत से, इस ढंग से समझिएगा, दो आवेशों को अनंत से लाएं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, कुछ सेपरेशन पे रख देंगे, एक सिस्टम बन जाएगा, वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही उस सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लें हम दो आवेशों को Q1 और Q2 को लाए, कहां से लाए, अनंत से लाए, और कितनी दूरी पर उनको रखना है, r दूरी पर लाना है, एक दूसरे से r दूरी पर ला करके रख देना है। तो कितना वर्क हुआ, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी भाई। ठीक है, माना दो आवेशों Q1 व Q2 के बीच की दूरी R है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, R। तब देखिएगा Q1 के कारण, एक सेकंड के लिए मानिए कि Q1 को हमने A पर रखा है, Q2 को B पर रखा है। लाए कहां से हैं, दोनों को अनंत से लाए हैं, इनफाइनाइट से कैरी करके लाए हैं। एक सेकंड के लिए यह मानिए कि ये Q2 यहां पर नहीं है, केवल Q1 है। तब Q1 क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज हो गया। Q1 के कारण R दूरी पर, R दूरी का मतलब B बिंदु पर, दूरी पर विद्युत विभव, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R ड्यू टू Q1, विद्युत विभव कितना हो गया भाई, V1 कह दीजिए, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपॉन R। The electric potential by the charge Q1 at a distance R, V1 is equal to 1/4 pi epsilon naught के Q1 upon R। फर्स्ट स्टेप हो गया। किया गया कार्य, मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये निकालनी है। क्या, W इज इक्वल टू V1 इंटू Q2। क्यों ऐसा करोगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की डेफिनेशन है, क्या है, W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q है भाई। सो W इज इक्वल टू V इंटू Q, V के बदले V1 लोगे, Q के बदले Q2 लोगे, क्योंकि इस पोटेंशियल वाले पॉइंट पे अब Q2 को भी लाना है। तो वर्क हो गया, W इज इक्वल टू, मतलब ये Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसके चारों, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 लाना है, कहां से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है, तो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू V1 इंटू Q। इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन, ये 10वीं चीज आ गई भाई। दो आवेशों के निकाय की ये विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी नंबर 10। दो आवेशों Q1 और Q2 को आपको कुछ नहीं करना है, दो आवेशों Q1 और Q2 को इनफाइनाइट से ला करके एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रख देना है, वर्क डन होएगा। वो जो वर्क डन होएगा वही पोटेंशियल एनर्जी होएगी। उसका सिंपल सा तरीका, ये डेरिवेशन आता नहीं है, आपको ये याद रखना है। Q1 के कारण आप R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकाल देना, W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आ गया आपका। इसको ऐसे भी कर सकते थे आप,
Q1 के कारण पोटेंशियल मत निकालिए, इस Q1 को छोड़िए, Q2 के कारण यहां पर पोटेंशियल V2 निकाल देना। V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट के Q2 अपॉन R। फिर अगेन W इज इक्वल टू V इंटू Q, V के बदले V2, Q के बदले Q1, तब भी ऐसा ही आ जाएगा। नंबर 10वीं चीज, आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा, अब 2 से अधिक आवेशों के सिस्टम को देखिएगा, समझिएगा। मान लिया हमने 4 आवेशों का एक सिस्टम बनाना है, Q1, Q2, चलो सपोज ये माइनस है, Q3 एंड Q4। सपोज ऐसा है, सपोज 4 आवेशों Q1 माइनस Q2 Q3 और Q4, ये इन पे साइन नहीं है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, नहीं सॉरी ये प्लस ही ले लो। चलिए इन 4 आवेशों Q1 माइनस Q2 Q3 और Q4 को ला करके हमने एक आयत A B C D के 4 कोनों पे रख दिया। तो इस एक 4 आवेशों का ये सिस्टम है, तब इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या करोगे? इसकी अलग निकालोगे, इसकी अलग निकालोगे, इसकी अलग निकालोगे, इसकी अलग निकालोगे, इन दोनों की अलग निकालोगे, इन दोनों की अलग निकालोगे। Q1 वह माइनस Q2 की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज क्वेश्चन आता है बोर्ड में, स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी भाई? U12 कह देते हैं भाई। देखो ये धन आवेश है, ऋण आवेश हो तो ऋण आएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन AB डिस्टेंस है। ऐसे ही Q1 Q3 की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U13, ये देखें ये डिस्टेंस हुई भाई, ये 2 चार्जेज के बीच की डिस्टेंस ये हुई, तब कितना? U13 बराबर, ये भी प्लस तो प्लस आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 अपॉन AC, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, ऐसे ही नंबर 3 Q1 और Q4 की भी निकाल लो। Q1 व Q4 की स्थितिज ऊर्जा U14 इज इक्वल टू 14 भी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q, अच्छा ये Q3 था भाई, Q1 Q3 ये हो गया Q1 Q4 अपॉन कितना हो गया? AD, डिस्टेंस है AD, जितनी भी दी है नंबर 3। इसकी आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई। अब बच गई Q2 Q3 की, Q3 Q4 की और Q4 Q2 की। अरे भाई ये देखिए माइनस Q2 व Q3 की स्थितिज ऊर्जा, ऐसे ही क्या कर दोगे? U23 इज इक्वल टू, माइनस होगी, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, माइनस कर दीजिए, आगे ले आइए, माइनस Q2 Q3 अपॉन BC, नंबर 4 आ गया है। अब आ जाइए किसकी? Q3 Q4 की आ जाइए, Q3 व Q4 की स्थितिज ऊर्जा,
U34 कर दीजिए। कितना आएगा U34? दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगी। 1/4πε0 के Q3 Q4 अपॉन CD। नंबर 5 आ गया है, नंबर 4 था, नंबर 5। अब बच गया लास्ट कौन वाला? -Q2 और Q4 सब इंक्लूड हो गए। -Q2 व Q4 की स्थितिज ऊर्जा U24 इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस आएगा, -1/4πε0 के Q2 Q4 अपॉन ये आ गया BD, ये डिस्टेंस है BD। नंबर 6 सबको जोड़ दीजिए। सो नेट पोटेंशियल एनर्जी, नेट विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी भाई? U इज इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस अप टू सो ऑन, सबको ऐड कर दीजिए। अब देखेंगे, देखो इसमें 1 2 3 तो निगेटिव पोटेंशियल वाले एनर्जियां हैं और 3 है पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, धन वाला अलग ऐड कर लिए, ऋण वाला अलग कर दीजिए। धन वाला ज्यादा हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव बचेगी और निगेटिव वाला ज्यादा होगी तो नेट पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगी। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। 10वीं चीज पढ़ी हमने, 2 या 2 से अधिक आवेशों के निकाय की रचना करनी है। उन आवेशों के निकाय को लाएंगे हम अनंत से ला करके एक दूसरे से कुछ दूरी पर उनको रख देंगे, रख करके एक सिस्टम बन जाएगा। उस सिस्टम को बनाने में जो कार्य होएगा उसको ही हम क्या कह देंगे? उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन जब हम करेंगे वहां डिस्कस करेंगे, बढ़िया से आपकी पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक में। देखिए तीसरा टॉपिक है हमारे पास समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इसको कहते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल, EQUI पोटेंशियल सरफेस। देखिएगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या है। पहले थोड़ा सा कुछ चीज समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था भाई, +Q। इस चार्ज को यदि हम किसी R रेडियस के स्पेरिकल सरफेस से कवर कर दें तब एक गॉसियन सरफेस कहलाता है। स्पेरिकल गॉसियन सरफेस पीछे पड़ा हुआ है। और यह भी पड़ा हुआ है कि धन आवेश के कारण जो फील्ड लाइन से होती है, ट्रेवल करती है, इस चार्ज के सेंटर से कहां को ट्रेवल करेंगी भाई? इनफाइनाइट की ओर। देखिएगा ये विद्युत बल रेखाएं कहां को चल रही हैं? धन आवेश के कारण पीछे पड़ा हुआ था अनंत की ओर। ऐसे ही सपोज हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज था -Q, इसको भी किसी R रेडियस के स्पेरिकल सरफेस से कवर कर देंगे तो ये भी गॉसियन सरफेस कहलाता है। और नेगेटिव चार्ज में हमने ये पढ़ा हुआ है कि विद्युत बल रेखाएं अनंत से कहां की ओर आती है? इसके केंद्र की ओर। ऐसा पढ़ा हुआ है पीछे हमने। देखिएगा धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, ये दोनों अलग अलग हैं भाई, एक साथ नहीं है। इसको अलग समझिएगा, इसको अलग समझिएगा।
धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अनंत को चलती हैं और ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अनंत से अंदर को आते हैं। अब हमने इन दोनों सरफेस को, इसको छोड़िए, पहले इसको देखिए। इस सरफेस को हमने एक किसी आर रेडियस के स्पेरिकल सरफेस से कवर कर दिया। एक पृष्ठ है, ये देखिए, ये पृष्ठ। इस पृष्ठ पर देखो, ये डिस्टेंस, ये सेम है। इस आवेश से ये सेम डिस्टेंस पे है। ये सरफेस क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। ये इस आवेश के कारण जितना पोटेंशियल यहां पर, उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, सब जगह इक्वल। ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता है। ऐसे ही ये भी इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो क्या है समविभव पृष्ठ? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। धन आवेश के कारण विभव यहां धन होगा, ऋण आवेश के कारण विभव क्या होगा, V = 1/4πε0 के Q/R पढ़ा हुआ है आपने। R ये डिस्टेंस है। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस का मतलब हो गया ऐसा पृष्ठ, मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। Equipotential surface. The potential at the surface of a equipotential surface is equal. समविभव, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो आपको ध्यान देनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक लाइन का समविभव पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, वो समविभव पृष्ठ हो गया। देखिएगा इसकी कुछ क्या देखते हैं, कुछ विशेषताएं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टी है भाई? देखिए, नंबर 1 तो ये हो गया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, इक्वल होगा भाई। एवरी इक्विपोटेंशियल के सरफेस के एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। नंबर दूसरी विशेषता है, जब सभी बिंदुओं का विभव समान हो गया तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर क्या होगा, 0। समविभव पृष्ठ के लिए या पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है भाई। विभवांतर का मतलब विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। दूसरी विशेषता ये हो गई। तीसरी विशेषता देखिए, तीसरी विशेषता ये हो गई कि जब विद्युत विभवांतर 0 हो गया तो विद्युत विभवांतर डी भी या भी 0 हो गया, तो तीसरी प्रॉपर्टी ये भी आ गई, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य 0 होता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है।
किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे तो वर्क डन 0 होगा, W इज इक्वल टू 0 या DW इज इक्वल टू 0। और चौथी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता ये है, समविभव पृष्ठ से तो वैसे ही लग रहा है कि भाई पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव समान। और चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या चौथी चीज, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है भाई, अभिलंबवत होती है। द फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये देखिएगा, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा, ये देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। चार्ज को एक पॉइंट, सपोज मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, ऐसा ही किसी एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाऊं तो वर्क डन 0। और देखिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इसके परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। गोलीय सरफेस, गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ के अभिलंबवत या तो बाहर को निकल रही है विद्युत बल रेखाएं या इन कर रही है, ये परपेंडिकुलर है। ये देखिए ये पृष्ठ है, ये देखिए यहां ऐसे समझिए, ये पृष्ठ है, इसके परपेंडिकुलर इन कर रही है, इसके परपेंडिकुलर आउट हो रही है। तो ये हो गया हमारा समविभव पृष्ठ। आगे बढ़ते हैं। कितनी चीजें पढ़ दी हमने? 3 चीजें। क्या क्या? एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, नंबर 9 पढ़ा। और नंबर 10 विद्युत स्थितिज ऊर्जा, 2 या 2 से अधिक आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी। और तीसरा हमने पढ़ा समविभव पृष्ठ। चौथी चीज पाई, चौथी चीज हमारे पास है भाई, जब हमने समविभव पृष्ठ पढ़ दिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ रही है। आगे हम संधारित्र वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर ध्यान रखिएगा। कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर में पढ़ेंगे तो स्पेरिकल कैपेसिटर आएगा। तो मैं एक चीज यहां आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, एनसीईआरटी बुक में हो सकता है ये ना हो। क्या? चौथी चीज गोलीय चालक, गोलीय चालक के कारण एक स्पेरिकल कंडक्टर सेल ले, उस गोलीय चालक के कारण हम पोटेंशियल निकालते हैं। गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए स्पेरिकल, वो गोलीय चालक कैसा हो सकता है? गोलीय कोश हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए एक गोलीय चालक है भाई, बिल्कुल शॉर्ट में समझिए, बिल्कुल छोटे से रूप में समझिए। इस गोलीय चालक की रेडियस ले लेता हूं मैं R, कैपिटल R। इस गोलीय चालक को आवेश कितना दे दिया? Q। ये आइसोलेटेड गोल स्पेरिकल सेल है, इसको हम प्लस Q चार्ज दे रहे हैं जो इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा नहीं, कहीं सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसकी रेडियस है R। ये इसका सेंटर है। सेंटर से हम x डिस्टेंस पे हम कोई एक पॉइंट P मानते हैं, जहां हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज को
इस गोली चालक पे जो चार्ज है उस चार्ज को, या कोश है उस चार्ज को हम कहां मानेंगे, इसके सेंटर पे। वो बिंदु आवेश की तरह हो जाएगा, हो जाएगा। तो कायदे से तो पोटेंशियल सीधा सीधा डेरिवेशन न कर करके हम सीधे लिख दें, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर, आर का मतलब एक्स। परंतु हम इससे नहीं निकाल रहे हैं, हमने पीछे गाउस थ्योरम पढ़ी थी, उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। चूंकि गोलीय कोश, गोली कोश पढ़ा था हमने, मतलब गोलीय चालक के कारण उसके केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू कितना बड़ा है भाई, 1/4πε0 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने, चूंकि हम जानते हैं डी भी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर या डी एक्स, ये नंबर फर्स्ट स्टेप था, ये नंबर इसमें पुट कर दिया, या भी इज इक्वल टू क्या कर दो, माइनस इंटीग्रल ए टू बी पड़ा हुआ है पीछे, ये रिलेशन पड़ा हुआ है ई डी एक्स। अब ए कहां मानेंगे, सेंटर पे, अब बी कहां मानेंगे, एक्स डिस्टेंस पर, मतलब बी का मतलब पॉइंट पी। तो भी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, माइनस 0 to x ई 4πε0 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रल कर दीजिए, इंटीग्रल हम बार बार कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा माइनस, बाहर आ ही है 1/4πε0 के क्यू, कांस्टेंट चीज बाहर, और इंटीग्रल 0 to x स्क्वायर ऊपर ले जाइए, x की पावर -2 dx। इंटीग्रल हम बार बार कर चुके हैं, फार्मूला हमारे पास है, x की पावर n dx का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। जो लोग भूल गए हैं वो फिर से देख लें, n के बदले -2 है, -2 + 1 तो -1, x की पावर -1 अपॉन -2 + 1 -1। तो इंटीग्रल आ गया इसका कितना, 1 अपॉन माइनस ही है 4πε0 के क्यू, और इंटीग्रल हो गया x की पावर -1 अपॉन -1 और 0 to x। ये आ गया, माइनस चिन्ह बाहर कर दीजिए, प्लस हो गया 1/4πε0 के क्यू, और x की पावर -1 का मतलब 1/x, और लिमिट होगी 0 to x ही है। और आगे बढ़िए, ये आ जाएगा भी इज इक्वल टू 1/4πε0 के, लिमिट रख दीजिए 1/x के बदले अपर लिमिट x ही है, -1/x के बदले 0। तो क्या आ गया, भी इज इक्वल टू 1/4πε0 के, अच्छा क्यू मेरा छूट गया है, ये देखिए क्यू अपॉन एक्स। ये देखिएगा भाई, ये जैसा बिंदु आवेश के कारण x दूरी पर विद्युत विभव था, ठीक वैसा ही है। अब देखिए, हमको 3 जगह पोटेंशियल निकालना है। कहां कहां निकालना है, 3 जगह। 3 जगह कौन कौन, हम कहां कहां निकालें, इस गोलीय कोश, गोलीय चालक के पृष्ठ के बाहर विद्युत विभव निकालें, गोली पृष्ठ पर निकालें, और उसके अंदर निकालें। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, गोलीय चालक के पृष्ठ के
बाहर बाहर निकालते हैं। यदि x इज ग्रेटर देन r, मतलब बाहर तब बिंदु आएगा जब वो x बड़ा होगा उसकी त्रिज्या से, तो बाहर आ जाएगा वो बिंदु। तो क्या कर दोगे, v इज इक्वल टू 1/4πε0 के q अपॉन x ही रखोगे पृष्ठ के बाहर। नंबर 2, पृष्ठ पर निकालने के लिए क्या कर देंगे, यदि x कहां ले आए, पृष्ठ पर, r पर, उसकी त्रिज्या के बराबर आ जाए पृष्ठ पर, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 के q अपॉन x के बदले r आ गया, तब पोटेंशियल इतना हो जाएगा। और समविभव पृष्ठ पर जितना विभव होता है उस पृष्ठ के अंदर भी विभव उतना ही होता है, ध्यान रखना। तीसरी चीज, पृष्ठ के भीतर, किस पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के भीतर, यदि x इज लेस देन r, तब इनसाइड आ जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 के q अपॉन r ही रहेगा। समविभव पृष्ठ, और समविभव पृष्ठ के आधार पर हमने गोली चालक के लिए क्या निकाल दिया भाई, विद्युत विभव निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमारा 5वां टॉपिक क्या है, एक चीज और, विभव प्रवणता, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं भाई, विद्युत क्षेत्र इधर को है, इसका मतलब किसी धन आवेश के कारण होगा ये विद्युत क्षेत्र, ठीक। विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम कोई 2 बिंदु ले लेते हैं। चलिए, एक बिंदु को A कह देते हैं, दूसरे बिंदु को B कह देते हैं। एक बिंदु की दूरी है, इस A बिंदु की दूरी है आवेश से सपोज x, और दूसरे बिंदु की दूरी है B बिंदु की दूरी x प्लस डेल्टा x। इस A बिंदु का विभव है सपोज V, और B बिंदु का विभव होगा V माइनस डेल्टा V। दूरी के साथ विभव घटता है भाई, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब एक, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर बट्टा उनके बीच की दूरी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए, 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर, विभव प्रवणता हो गया V2, B बिंदु का मतलब VB माइनस VA अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डेल्टा x, ये x प्लस डेल्टा x, ये x, तो डेल्टा x। VB है V माइनस डेल्टा V माइनस V अपॉन डेल्टा x। तो विभव प्रवणता हो गया, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। परिभाषा, इसकी डेफिनेशन आ गई क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक दूरी के साथ विभव में गिरावट,
विभव में गिरावट, कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। प्रवणता कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है भाई। विभव प्रवणता जो है वैसे कायदे से इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, तो विभव प्रवणता हो गया। अब देखिएगा, मैं एक संबंध निकाल देता हूं। क्या? विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध। ई व विभव प्रवणता, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विभव प्रवणता में संबंध, ये निकालते हैं भाई। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है डेल्टा एक्स, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है डेल्टा भी। तो हम क्या निकाल देते हैं? एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, कहां रखते हैं? ए पर रखते हैं, ए पर, यहां पर Q0 को, प्लस Q0 को, ए से बी की ओर जाएगा ये। ठीक है, तो क्या होगा? प्लस Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल, विद्युत क्षेत्र में प्लस Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल, उस पर बल जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, F इज इक्वल टू कितना? Q0 इंटू ई। किया गया कार्य, बल लग रहा है तो स्वयं ही कार्य होगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में नहीं ला रहे हैं उसको, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल करा रहे हैं, फील्ड डायरेक्शन में ही चलेगा वो कार्य। W इज इक्वल टू क्या होता है भाई? W इज इक्वल टू F इंटू एफ ई इंटू डेल्टा एक्स। कहां गया ये? कहां गया ये देखिए, ये चार्ज कहां गया? ए से बी तक गया तो डेल्टा एक्स दूरी चला, वर्क हो गया। तो W इज इक्वल, W ए बी कह देता हूं मैं, इज इक्वल टू एफ ही Q0 इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स। स्वयं कार्य हो रहा है तो ये कार्य कैसा हुआ? ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक। ठीक है, अरे बल्कि ही, अरे स्वयं कार्य होता है तो निगेटिव होता है भाई। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो आप मानोगे कि आवेश को बी से ए की ओर ले आना, तब तो पढ़ा है आपने। माइनस चिन्ह क्यों ले दिया मैंने, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़िए, देखिए वर्क आ गया W ए बी इज इक्वल टू कितना? माइनस Q0 इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो WBA कहना, आप बी से ए तक लाना, तब तो समझ में आ जाएगा माइनस क्यों आया। अच्छा जी, ये आ गया भाई WAB अपॉन Q0 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, नंबर 1। अब हमने पीछे पढ़ा हुआ है WAB अपॉन Q0, इन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य, ये है पोटेंशियल डिफरेंस दो बिंदुओं के बीच का, डेल्टा नंबर 2। ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। सो डेल्टा भी इज इक्वल टू डेल्टा ई इंटू डेल्टा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। तो क्या आ गया भाई? ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स। और ई इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस डी भी अपॉन डी एक्स।
पीछे पड़ा हुआ है। यही चीज पीछे भी तो पड़ी, विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र संबंध, जो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर नहीं पड़ा क्या, ई डी एक्स, सेम वही चीज आ गई। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हो गया। लंबा लेक्चर हो रहा है, एक टॉपिक और पढ़ना था हमको, परंतु ये लंबा हो गया है, तो इसको अब हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चीजों को समझिएगा, समझ के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जो चीजें समझ में नहीं आती हैं, कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट करिए, या मेरे व्हाट्सएप पे आप अपनी अपनी जो क्वेरीज हैं, जो जहां पर समझ में नहीं आ रहा है, उन पॉइंट्स पे आप मुझको टेलीफोनिक कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप चैट करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शेष कल।